हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 3B पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3B है लेट बी आर लेटेस्ट, एज्यूम दैट बी लेस देन इक्वल टू ए लेस देन इक्वल टू बी जॉइंट सी। ठीक है, यानी बी जो है वो लेस देन इक्वल टू ए तो है, बट साथ में लेस देन है बी जॉइंट सी। ठीक है, और ए बी सी बिलोंग्स टू एल, सो दैट ए सी बेसिकली ए जॉइंट सी इक्वल टू बी जॉइंट सी। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमें शो करना है, तो इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। ठीक है, और सेकंड पार्ट भी हम देख लेते हैं। सेकंड पार्ट है बेसिकली सो दैट इफ ऑपरेशन जॉइंट एंड मीन आर isotone in L, then B less than equal to C implies A joint B less than equal to A joint C and A joint meet था ये, and A joint B less than equal to A joint C। ठीक है, ये दोनों पार्ट है, दोनों को हमें सॉल्व करना है। तो पहले फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करना चालू करते हैं, जो है हमारे पास if B less than equal to A लेस देन इक्वल टू बी जॉइंट सी। ठीक है, और ए बी सी बिलोंग्स टू एल। ठीक है, हमें शो करना है ए जॉइंट सी इक्वल टू बी जॉइंट सी। ठीक है, तो इसको प्रूव करते हैं। देखो, सिंस बी इज लेस देन इक्वल टू ए, ठीक है, बी लेस देन इक्वल टू ए, तो हम कह सकते हैं मोनोटोनिकली ऑफ जॉइंट। ठीक है, monotonicity of joint in the first argument, in the first argument। ठीक है, यहाँ से हम कह सकते हैं कि बी जॉइंट सी इज लेस देन इक्वल टू बी जॉइंट सी इज लेस देन इक्वल टू ए जॉइंट सी। ठीक है, बी जॉइंट, क्योंकि बी जो है वो लेस देन है, तो ऑब्वियसली जॉइंट जो है एलसीएम को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। एंड नाउ सिंस ए लेस देन इक्वल टू बी, ठीक है, ए लेस देन इक्वल टू बी जॉइंट सी। ठीक है, ये जो है वो लेस देन है बी जॉइंट सी से। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं जॉइन बोथ साइड। ठीक है, तो ए जॉइंट सी, ठीक है, लेस देन इक्वल टू बी जॉइंट सी और जॉइंट सी। ठीक है, तो ये तो हमारे पास बी जॉइंट सी हो जाएगा, यानी ए जॉइंट सी इज लेस देन इक्वल टू बी जॉइंट सी। ठीक है, तो इसमें इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 से अगर हम कंपेयर करें बाई 1 एंड 2, ए जॉइन बी इक्वल टू बी जॉइन ए जॉइन सी इक्वल टू बी जॉइन सी, जो कि हमें यहाँ पे प्रूव करना था। ठीक है, अब स्टूडेंट सेकंड पार्ट में हम चलते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास सो मीट, ठीक है, एंड जॉइन आर आइसोटोन in each argument, in each argument, i.e. b less than equal to c, then a meet b less than equal to a meet c and a join b less than equal to a join c। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं मीट के लिए, और मीट। ठीक है, एज्यूम b लेस देन इक्वल टू c। ठीक है, देन उसके बाद में हम कंसिडर a join b। ठीक है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ जॉइंट, सॉरी मीट की बात करें तो बाय डेफिनेशन ऑफ मीट यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, ए मीट बी इज लेस देन इक्वल टू ए एंड, क्योंकि मीट जो है बेसिकली हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, एच सी एफ या जी सी डी आप कह सकते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, एंड ए मीट बी इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू बी। ठीक है, नाउ सिंस गिवन क्या है, बी लेस देन इक्वल टू सी। ठीक है, तो इम्प्लाइज हो गया हमारे पास ए
join A meet B जो है एंड बेसिकली A join meet अगर हम देखें तो B लेस देन इक्वल टू C है, ठीक है। तो यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं A join A meet B लेस देन इक्वल टू B, ठीक है। यही हमारे पास ट्रू होगा। और बेसिकली हमारे पास ये भी है कि एंड A joint B is less than equal to C, ठीक है। ये भी था हमारे पास कि A joint B is less than equal to C, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं सो A joint B is the lower bound of, देखो A एंड C का, A एंड C का लोअर बाउंड होगा, ठीक है। ये होगा हमारे पास सो दी मीट A meet C is the greatest lower bound of A and C, ठीक है। जो A meet C जो है वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है हमारे पास A से, therefore every lower bound of AC is less than equal to A meet C। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इन पर्टिकुलर हम कहना चाहते हैं A मीट B इज लेस देन इक्वल टू A मीट C, ठीक है सर। अब हम इस सेम प्रूफ को हम ज्वाइन के लिए करते हैं, ठीक है। तो ज्वाइन के लिए एज्यूम B लेस देन इक्वल टू C, ठीक है, एंड कंसीडर A ज्वाइन C, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता है बाय डेफिनेशन ऑफ ज्वाइन, बेसिकली ये हमारे पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। बाय डेफिनेशन ऑफ ज्वाइन ये हो जाएगा हमारे पास A इज लेस देन इक्वल टू A ज्वाइन C, ठीक है, एंड C इज लेस देन इक्वल टू A join C, ठीक है। एंड हमारे पास बेसिकली B लेस देन इक्वल टू C है, एंड ऑल्सो B इज लेस देन इक्वल टू A join C, ठीक है। तो क्योंकि अगर हम देखें B लेस देन इक्वल टू C है यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, एंड B जो है वो लेस देन इक्वल टू A join C से होगा, क्योंकि देखो C जो है सबसे छोटा एलिमेंट है यहाँ पे, ठीक है। C बेसिकली अगर हम बात करें या हम A जोइन C से C जो है वो लेस देन है A जोइन C। अब B जो है वो C से छोटा है, तो B ऑब्वियसली इससे A जोइन C से छोटा होगा, ठीक है। तो सो A जोइन C इज एन अपर बाउंड ऑफ AB, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं A जोइन B इज लेस देन इक्वल टू A जोइन C, ठीक है, जो कि स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे प्रूव करना था, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था, थैंक यू। तो बेसिकली इसी का मतलब होता है हमारे पास मीट एंड जॉइन जो है वो आइसोटोन है इन ईच आर्गुमेंट।